नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वोल्टास लिमिटेड इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि रिजल्ट से पहले आपका स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है। आज जब बाजार बंद हुआ, वोल्टास में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वोल्टास है दोस्तों, ये जो अब स्टॉक है, इसके पास जो अभी नंबर्स आने वाले हैं, अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तभी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी रैली हो सकती है। अन्यथा अगर ये फ्लैट टू थोड़े पॉजिटिव रहते हैं तो ये चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब चलता हूँ सीधा नंबर्स की तरफ। यहाँ पर हम जो नंबर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो कंसोलिडेट होगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर दोस्तों नंबर जो शो किए जाएंगे वो करोड़्स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे पहले आप कह पाएंगे यहाँ पे इनकम में, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में 4192 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 2936 करोड़ रुपीस थी। शानदार जंप है दोस्तों। और याद रखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको कंपेयर करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ थी, वहाँ से एक बहुत शानदार जंप है ये। अदर ऑपरेटिंग इनकम 10-10.5 करोड़ रुपए के आसपास, जो एक साल पहले 20 करोड़ रुपए थी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल, प्योर ऑपरेशनल फ्रंट पे कितनी आएगी? 4202 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 2956 करोड़ रुपीस थी। ट्रिमेंडस जंप है दोस्तों ये। ठीक है, अदर इनकम 54 करोड़ रुपए की, ऑलमोस्ट फ्लैटिश है आप कह सकते हैं इसमें। और इन सबको आप मिला लें, टोटल इनकम निकल के आएगी 4257 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 3003 करोड़ रुपए थी। भाई साहब, यहाँ पे जो जंप आ रही है ये 3 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स आपकी यहाँ टोटल इनकम हुई है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ फिनोमिनल। ये प्योरली ऑपरेशन फंड में है। अब पता लगाते हैं कि खर्चों ने स्थिति संभाली है, जो फिनोमिनल नंबर दिख रहे हैं वो आगे बढ़े हैं या खराबी हुई है। तो देखिए, सबसे बड़ा खर्चा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ जॉब्स और सर्विसेज, 1928 करोड़ है, जो एक साल पहले 1551 करोड़ थी। लेकिन भैया, आपका जो रेवेन्यू है ना, उसमें जब इतना बड़ा जंप आया है तो उसके सामने ये जो बढ़ोतरी हुई है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्वेंट्रीज आप देखेंगे 1335 करोड़ की, आप कह सकते हैं यहाँ पे खर्चों की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 844 करोड़ थी। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। इन्वेंट्रीज आप देखेंगे 109 करोड़ की है, जो एक साल पहले 78 करोड़ की पॉजिटिव थी। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए, 199.18, जो एक साल पहले 167 करोड़ था। और अदर एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो 440 करोड़ रुपए का आया है दोस्तों, जो एक साल पहले 252 करोड़ था। तो एक बात तो आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पे फिर 200 करोड़ के आसपास का बढ़ोतरी है। आपकी इनकम जैसे तेज बढ़ी है ना, खर्चे भी वैसे ही बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे 4044 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 2761 करोड़ रुपीस थे। जिसके कारण आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस आप यहाँ पाएंगे 212 करोड़ है। ठीक है, जो एक साल पहले 242 करोड़ था। बड़ी गिरावट है। ठीक है, तो भैया खर्चे जो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया यहाँ पे। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप यहाँ पाएंगे 174 करोड़ है, जो एक साल पहले 213 करोड़ थी। बड़ी गिरावट है ईयर ऑन ईयर। अब कईयों को अगर ये कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बड़ी बढ़ोतरी है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का इसका बिजनेस है, हमें इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा देखना चाहिए। और जब हम नेट प्रॉफिट में आते हैं ना, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले 143 करोड़ था। तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण अब मैं अगर आपको ईपीएस दिखाऊं तो आप ईपीएस पाएंगे 4.35 रुपये की आपकी ईपीएस थी, जो आप घट करके 3.5 रुपये से की भी ऊपर है दोस्तों अभी भी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो भैया आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बट जिस प्रकार के कंपनी रेवेन्यू किए थे, अगर खर्चों में कहीं कमी आ जाती ना, स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाता। अब सेगमेंट वाइज चर्चा करते हैं कि सेगमेंट वाइज नंबर किस प्रकार के हैं। सबसे पहले सेगमेंट ए, यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे 2955 करोड़ है। ठीक, जो यहाँ पर 2048 करोड़ था। ट्रिमेंडस जंप, फिनोमिनल।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट और सर्विसेज आप देखेंगे 1097 करोड़ रुपीस है, ऑलमोस्ट 1100 करोड़, जो एक साल पहले 745 करोड़ था। सेगमेंट सी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सर्विस 156 करोड़ का है, जो एक साल पहले 142 करोड़ रुपीस था। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सेगमेंट वाइज में बहुत बढ़िया जंप है, बट अब आप जब सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे तो सेगमेंट ए में 205 करोड़ रुपए से बढ़ करके 270 करोड़ रुपए में आए हो आप। आपकी जो बढ़ोतरी है सेगमेंट रेवेन्यू में वो तो कहीं ज़्यादा अच्छी है। आप कह सकते हैं आप यहाँ पे पाएंगे भाई 40% के आसपास है, 30-40% का जंप है आपको यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या जंप है, मोर और लेस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेगमेंट में आपके जो लॉस है, जो 14 करोड़ थे, वो बढ़ के 107 करोड़ है। तो ये जो चीज़ है ना, इसने भी बड़ा डेंट किया है। आपकी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर्विस है 55 करोड़ से घट करके आपने यहाँ पर भी गड़बड़ की है। तो भाई साहब ये यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट ने काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वरना ओवरऑल नंबर ने तो काफ़ी हद तक पीट दिया था बाकी दोनों सेगमेंट्स ने। अब क्या कंपनी को कोई ऐसी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए? हम चलते हैं सीधा कहाँ पर, यहाँ पर। तो नीचे चलेंगे, ये सेगमेंट नंबर्स हैं। कंपनी ने यहाँ पर अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। कैसे, आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, हम अगर यहाँ पे डिविडेंड की ओर जाना चाहें, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है तो आप देखें यहाँ पे द डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड 5.5 रुपये प्रति शेयर का आपको डिविडेंड मिलने वाला है फॉर द ईयर 24 शैल बी पेड एंड डिस्पैच ऑन और 5th डे फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ 70th AGM। जैसी AGM कंप्लीट होगी उसके बाद 5 दिनों के अंदर आपको ये पेमेंट मिल जाएगी। द बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर कमेंस एट 12 noon, कंक्लूड एट, आप कह सकते हैं कब, 6:10 पर। तो जब भी आपकी AGM होगी उसके 5 दिनों के अंदर अंदर आपको इसकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। तो ये एक प्रकार की चीज़ें थी जो आपके साथ नंबर शेयर करना था। कंपनी का अगर आप देखेंगे वोल्टास का जो ये रिज़ल्ट है वो अच्छा है। कहीं अगर कंपनी का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं अगर खर्चे थोड़े बहुत कम हो जाते तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती। हाँ, यहाँ पे कुछ डेटा है। फर्स्ट एवर AC ब्रांड इन इंडिया टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइलस्टोन ऑफ 2 मिलियन AC सेल। जी हाँ, 2 मिलियन यानी 20 लाख AC कंपनी ने इस बार सेल किए हैं। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ कितना, 72% इन Q4। जी हाँ, 72% का जंप है Q4 में। ये कुछ टोटल इनकम है जिसमें 32% की इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 58% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 82% यहाँ पे बात कही जा रही है, एनुअल बात कही जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रकार के नंबर हैं। तो एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखना ही होगा कल बाजार से स्टॉक के नंबर को किस तरह लेता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।